जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसीलिए श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करते कि यह संस्कृत में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति जिस पे हिंदी पढ़नी आती हो वह इसका पाठ कर सकता है। तो सभी से अनुरोध है कि वे श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अपने सगे संबंधियों, मित्रजनों, बंधु बांधवों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें। श्री रामचरितमानस में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी रामायण 1 वर्ष में 1 पाठ पूर्ण हो जाता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं, सभी को प्रणाम करते हैं, आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा हमारी 201वें दिन की कथा है। हम अभी तक 2 शतक अर्थात 200 दिन की कथा पूर्ण कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर व्यारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि मही सुर गुरु भरत गुवालो, राम बिरै सबु साजु विहारो। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री राम जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयो, शोभा से रूबिनु भोजन गयो। उतरी देव सरी दूसरे वासो, राम सखा सब कीन पशु पाशु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकू रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजो। तेरे होती चले साजी सबू साजो। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखैन राम रजदानी। तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री राम की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग, सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं।
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेविकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय बिने निहोरे। ऊंच नीच कार्य जो भल पोचो, आय सुदेव ने करब संकोचो। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विलय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच नहीं कीजिएगा। परिजन पुरिजन बिरजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गए बिहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरुजी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आय सुहोई तय रहो सनेमा। बोले मुनि तन बोले कि सैफेमा। समो जब कहब करब तुम्हें जोई, धर्मे सारू जग होई ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सीख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरूपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरुपद सिरुनाई, प्रभु पद पिय रजाए सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीने निवासु धर्म दुर्धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पट धारी, मही खनी कुश सातेरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन निस्सी धर्म सह प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवधे राजो सुरे राजो सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दूल्हा जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, ते ही पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमी चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमी जन बड़े भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वन वन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं।
राम प्रेम भाजन भर तू बड़े न एहि वर तोती, चातक हंस सराहियत टैंक विवेक विभूति, मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ने पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, दुर्गा माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस पाठ में सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, सभी बंधु बांधवों, सभी मित्रजनों को भी श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहिए और पुण्य के भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। क्योंकि श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। तो आज से ही सभी जन श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करके अपने जीवन में आई कठिनाइयों को दूर करिए और सुख व शांति से सफलतापूर्वक अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।